फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ थर्सडे एंड अप्रॉक्स 11 o'clock का टाइम हो रहा है और मैं जस्ट शावर वगैरह लेकर के आई हूँ और मेरा मन कर रहा था कुछ मीठा खाने का। तो वन गुजिया बचा हुआ था तो मैंने सोचा इसे ही खा लेती हूँ। और काजू कतली भी था बट मेरा गुजिया ही खाने का मन कर रहा था। गुजिया ना काफ़ी टेस्टी था, इस वजह से ही बार बार मन कर रहा था खाने का। और माइट भी हम लोग बाद में जाएँ तो और भी लेकर के। और मैं शावर लेने के बाद ना रूम की कर रही हूँ क्लीनिंग। वैसे तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और जो भी चेंजेज करने हैं ना वो मैं अभी कर रही हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में मेरे पास उतना टाइम था नहीं और संजू को ऑफिस जाना था और मैं आज थोड़ा लेट से ही जगी थी। होली के बाद ना कितना भी कुछ नहीं भी करो तो भी ऐसा लगता है कि कितने टायर्ड हो गए हैं। तो बस मेरे साथ भी वही सीन था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जगने का। तो मैंने ना होली खेलने के बाद ही थोड़ी बहुत तो क्लीनिंग कर ली थी। जो फर्श था उसे क्लीन कर लिया था, एक बार पोछा लगा लिया था मैंने, झाड़ू लगा लिया था। बट फिर भी कलर अभी पूरी अच्छी तरह से नहीं गए थे। जो फर्श था ना वो थोड़े थोड़े रेड ही हो रहे थे। तो आज भी मुझे अच्छी तरह से करनी है क्लीनिंग, बट उससे पहले जो भी बेडशीट के कवर, सोफ़े के कवर सबको चेंज करना है, क्योंकि सब पे थोड़े थोड़े तो कलर लगे ही थे। पहले तो मैं सोच रही थी कि होली वाले दिन ही करूं, बट मैंने जब सिचुएशन देखा ना घर में ही संजू ने खेलना स्टार्ट कर दिया तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं नहीं चेंज करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे फिर कल चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि मैं होली के नेक्स्ट डे ही करूँगी इसे चेंज। तो यहाँ पे आयु भी आ चुका है, उससे आ रही थी नींद, बट जैसे ही मुझे देखा कि मैं चेंज कर रही हूँ बेडशीट तो वो हैप्पी हो गया। फिर बोलने लगा मैं भी कराऊंगा। उसकी जो पूरी नींद थी ना वो गायब हो गई थी। और मैंने बोला चलो सोफ़े का कवर चेंज करते हैं, तब तो वो कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हो गया, क्योंकि वो बहुत दिनों से बोल रहा था, जब से मैंने चेंज किया था दूसरा वाला कवर, वो बोला था मम्मा चलो ना कवर चेंज करते हैं। इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो ये कवर है ना, सोफ़े का कवर, जो इससे पहले मैं यूज करती थी, जो मैं अभी लगाने जा रही हूँ, इसे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो जैसे ही वो मैं यूज करती हूँ ना वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है, और जब मैं हटाती हूँ तो वो फिर बोलने लगता है कि नहीं हटाओ। रूम में कुछ भी चेंजेज होते हैं ना तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो उस दिन के लिए तो अरेंज करके ही रखता है, नहीं ख़राब करता है। तो मास्टर बेडरूम को क्लीन करने के बाद हम लोग आ गए थे लिविंग रूम में, और फिर मैं आयु को काम दे दिया था मैंने, तो उसी में बिजी था। मैंने बोला कि सारे जो कुशन के कवर हैं उनका चैन निकालो और फिर उसमें से कुशन निकालो, तो मेरा भी थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। तो मैं बस ये बहुत ही इजी तरीके से ये निकाल रहा था, और फिर उसके बाद मैं न्यू वाले कवर लगा दूंगी। वैसे तो ये चैन को मतलब थोड़े अजीब तरीके से खींचता है ना, छोटा है तो नहीं हो पाता है उससे इतने अच्छे तरीके से, तो चैन को ख़राब कर देता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं हल्का सा चैन मतलब बंद कर दूंगी और जो स्ट्रेट होता है ना उसे मैं दे दूंगी, तो ये हैप्पी भी हो जाएगा। धीरे धीरे करके इसने सारे कुशन को निकाल दिया है, और मैं बस कवर जो है उसको लगा रही हूँ, मतलब अच्छी तरह से अरेंज कर रही हूँ। और जो पुराने कवर हैं इनको वॉश करने के लिए आज ही रखूँगी वॉशिंग मशीन के अंदर, क्योंकि कल जो होली वाले कपड़े थे ना मैंने हैंड से ही वॉश कर लिए थे। और आज भी थोड़े बहुत जब मैं शावर ले रही थी उस टाइम भी होली के सारे कपड़े मैंने हैंड से ही वॉश किया, और ये सारे कपड़ों में बहुत कम कलर लगा हुआ है, तो इनको मैं वॉशिंग मशीन के अंदर ही वॉश करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जितने भी कुशन थे इनको कुशन कवर में हल्का सा चैन लगा दिया था मैंने, फिर मैं आयु को दे रही थी तो पूरी तरह से बंद कर रहा था। तो बस कुछ ऐसे हम माँ बेटे दोनों मिल करके रूम को क्लीन कर रहे हैं। बच्चों को अगर एप्रिसिएट करो ना तो वो और भी अच्छा काम करते हैं। जैसे ही ये कुछ अच्छा काम करेगा ना और मैं इसे बोलूँगी कि गुड जॉब, तो ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर ऐसे बोलता भी रहता है कि मैं अच्छा काम करूँगा ना, मैं ऐसे अरेंज करूँगा तो मम्मा मुझे गुड बोलेगी, तो अब खुद से ही बातें करता रहता है। और आई थिंक बच्चों को एप्रिसिएट करना भी चाहिए। हर टाइम उन्हें डांटना और दूसरे बच्चों से कंपेयर करना इट्स नॉट गुड हैबिट। तो यहाँ पे मैंने कुशन में कवर लगा करके आयु को दे दिए थे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से ये अरेंज कर रहा है कुशन के कवर को, और जो कलर है ना वो अपने हिसाब से रख रहा है कि कौन से कलर को कहाँ पे रखना है। मुझे बार बार उसे हटा रहा है, फिर अपने अकॉर्डिंग उसे अरेंज कर रहा है। तो इस काम में ना इसका काफ़ी मन लगता है। कुशन को अगर मैं बोल दूंगी कि सही तरीके से अरेंज कर दो तो बस इसमें इसका मन लगता है। और तो बस लिविंग रूम भी हो गया है अरेंज, और मैं आ गई हूँ इस रूम में। इस रूम का भी जो बेडशीट था उसे चेंज करना है, और मैं
सारे रूम के लिए ना सोच रही हूँ कॉटन की बेडशीट ऑर्डर करने के लिए। देखती हूँ ऑनलाइन लेती हूँ या ऑफलाइन। मेरे पास एक दो ओनली कॉटन की पड़ी हुई हैं बेडशीट, अदरवाइज मोस्टली ना पॉली कॉटन वाली हैं। तो इनको बेड पे बिछाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये इधर उधर बहुत ज़्यादा ही खिसकती हैं, तो इनको बार बार सही करना पड़ता है। और कॉटन वाली बेडशीट क्या है कि एक बार अगर अच्छी तरह से फोल्ड कर दो ना चारों तरफ से तो बेड पे अरेंज ही रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए आयु भी कर रहा है मेरी हेल्प, और हम दोनों मिल करके और बेडशीट को लगा रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं अरेंज। उसके बाद मैंने कोई भी काम नहीं किया। मैंने सोचा कि सबसे पहले आयु को सुला लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। तो बस आयु को मैंने सुला दिया था। अप्रॉक्स हाफ एन आवर मैंने भी रेस्ट किया था, मुझे नींद फिर नहीं आ रही थी, तो फिर मैं अपने काम में लग गई। तो यहाँ वॉशिंग मशीन में जो बेडशीट थे और कुशन के कवर, सोफ़े के कवर, सबको मैं यहाँ पे कर रही हूँ वॉश। और एक दो कपड़े होंगे तो उनके साथ ही मैंने वॉश कर दिया है, क्योंकि अब उनके लिए अलग से तो मशीन लगाऊंगी नहीं। तो मैंने सोचा चलो उनके साथ ही वॉश कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदे तो हैं नहीं ये सारी चीज़ें। तो बस अब यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि इधर उधर कलर ना थोड़े बहुत बिखरे हुए थे। तो बस डस्टिंग कर दे रही हूँ मैं सारी चीज़ों का अच्छी तरह से। और जो टेबल है वो काफ़ी गंदा हो रहा है। आयु पता नहीं क्या क्या स्वीट्स वगैरह खा के ने चिपचिपा सा कर दिया था, तो मैंने उस टाइम तो छोड़ दिया था, हल्के फुल्के पानी से ही ऐसे कर दिया था मैंने क्लीन, मतलब कपड़े से गीला करके। बट अभी मैं कॉलिन की हेल्प से कर रही हूँ क्लीन, क्योंकि विदाउट कॉलिन ना ये जो शीशे होते हैं वो अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो पाते हैं। और सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैंने लगा ली पोछा, क्योंकि काफ़ी गंदा सा लग रहा था। और हल्की फुल्की झाड़ू लगा ली थी मैंने, और फिर मैं अभी लगा रही हूँ पोछा। और मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है, सो फटाफट से ड्राई भी हो जाएगा। और आयु अभी सोया हुआ है, तो सो करके जगेगा तब तक पूरा जो रूम है ना वो क्लीन हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा। और इस वाले पोछे से तो यही फ़ायदा है कि नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नहा करके भी पोछा वगैरह लगा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गंदे हो गए या ऐसा कुछ। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पूरे रूम में लगा रही हूँ पोछा। मैंने आयु के सोने से पहले पूरा रूम अरेंज कर लिया था, तो जैसे ही जगह फिर हम लोग नीचे चले गए थे 1-2 घंटे में, तो उतनी देर में उसने ख़राब नहीं किया था रूम को। तो मेरा रूम ना नीट एंड क्लीन ही था। तो मुझे लग रहा था कि आफ्टरनून में ही रूम के बेडशीट वगैरह, सोफ़े के कवर, ये सब को अरेंज करके सोने में ही सही है, सो दैट अरेंज रहेगा ये नाइट तक। यहाँ मैंने स्कर्ट मंगाया हुआ था मीशो से, तो वही डिलीवर हुआ था। तो मैं बस इसे चेक कर रही थी पहन करके कि कैसा लुक आ रहा है। और ऊपर मैंने ब्लैक वाली शर्ट डाली थी। अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। अब बाहर में कपड़े हैंग कर लेते हैं ड्राई करने के लिए। तो आयु भी मेरे साथ आ गया था। तो जितने भी छोटे छोटे कपड़े थे ना, आयु ने स्टैंड पे हैंग कर दी थी, और जितने भी बड़े कपड़े थे वो मैं रस्सी पे खुद ही हैंग कर रही थी। तो हमारा काम जो है फटाफट से हो गया था। छोटे छोटे ये कपड़े जो है ना हैंग कर देता है तो काफ़ी सही रहता है। और ये मुझे बोला था कि मम्मा देखो जो प्लांट्स है ना वो ग्रो कर रहे हैं, और सच में अभी ना सही से हो रहे हैं। और ठंड में तो ये काफ़ी हम लोग ठंड में ही इसे लेकर के आए थे, तुलसी माँ के पत्ते को एंड कड़ी पत्ता को। बट ठंड में तुलसी जी के पत्ते ऐसे लग रहे थे कि ड्राई ड्राई हो गए हैं, सूखे सूखे से। बट अभी सही हो गई हैं, ग्रीन ग्रीन सी। तो वही आयु दिखा रहा था, मैंने बोला तोड़ना नहीं। तो बस ये कपड़े हैंग करने में लग गया था, और फिर मैं भी हैंग कर रही हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से होली के नेक्स्ट डे वाले दिन मैंने करी पूरे रूम की क्लीनिंग। और अब जो है ना मेरा रूम नीट एंड क्लीन लग रहा है। अदरवाइज मैं कब से सोच रही थी कि सारे रूम के बेडशीट वगैरह को चेंज करूँगी, क्योंकि 1 वीक से ज़्यादा हो रहा था। और जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना, तो एक ही लुक देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चेंजेस करना तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। चलिए इसी के साथ अब मैं आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में।
आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, बाय।